नमस्कार मित्रों, मैं दीपक भीमरोट आपके अपने YouTube चैनल अलवर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आपको जैसा कि पता है कि राजस्थान सरकार ने CET की 12th लेवल जो CET है उसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस का सिलेबस दिया हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसी में हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आपको मैथ से रूबरू कराते हैं। किससे रूबरू कराएंगे? मैथ से। तो बच्चों को इस सब्जेक्ट के प्रति काफ़ी डर होता है। इसी डर को हम थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले जब पहली या दूसरी क्लास में होते हैं तो हमें गिनती ही सिखाई जाती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से सिखाई जाती हैं। तो उनको हम संख्याएं कहते हैं। तो आज उन्हीं से हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारी पहली क्लास है, तो यानी कि हम आज पहली क्लास ही ले रहे हैं। तो मैथ में हम पहली क्लास से पढ़ रहे हैं, यानी कि हम, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसे इंग्लिश में हम नंबर सिस्टम भी कहते हैं। नंबर सिस्टम। आप सभी को पता है संख्या के कौन सी होती है, 1 2 3 4, लेकिन माइनस में भी होती हैं। तो उन्हीं संख्याओं के बारे में हम जानकारी आज एकत्र करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कैसी? 2 प्रकार की। अब उन संख्याओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली संख्या जो वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक। और दूसरी वो संख्याएं जो इमेजिनरी है, यानी कि हम उनको बोलते हैं अवास्तविक है, यानी कि वो रियल नहीं है, इमेजिनरी है, जिनको हम इमेजिन करते हैं, सिर्फ सोचते हैं भाई ऐसा हो सकता है, तो इसको हम अवास्तविक बोल सकते हैं। या इमेजिनरी नंबर। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, या फिर हिंदी इंग्लिश में मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। तो वास्तविक संख्या को हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। अब वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं और इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं, यानी कि जैसे माइनस रूट्स वाली संख्या है, -2 का रूट्स, ठीक है। जिनमें माइनस रूट्स वाली जो संख्याएं होती हैं वो इमेजिनरी नंबर आते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं भी हम 2 प्रकार की हम पढ़ते हैं। 2 प्रकार की वास्तविक संख्याएं होती हैं। इनको भी हम आगे चल के 2 भागों में बांट देते हैं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। आपको यदि इनकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं की। तो पहले बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर ये P/Q क्या चीज़ है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, हमने कहा आपसे 1 2 3, क्या इन सभी के बटे में हम 1 लगा सकते हैं क्या? तो ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्याएं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं
कि यदि मैं 3 के नीचे 0 लगाऊं तो सर क्या ये परिमेय संख्या होगी क्या? बिल्कुल नहीं। परिमेय संख्याओं में कंडीशन होती है कि बेटा कि वो संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकें, बट लेकिन जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी चीज में 0 का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? क्या होगा भाई? दे दोगे क्या आप 0 किसी भी संख्या में 0 का भाग? नहीं दे पाओगे ना। तो 0 को किसी संख्या में भाग देते हैं तो 0 ही मिलता है हमें, तो वो संख्याएं 0 हो गई। तो परिमेय संख्याएं हम उनको बोलते हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिखते हैं। इसे q को आप 2 नहीं समझ लेना, आप ये इस तरह आप q को समझिए, ये q है। अब अपरिमेय संख्याएं वो संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं, नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल है जैसे कि 1, 2, 4, 3/5, 3/2, 1/9, 9/10, ठीक है, 22/7। 22/7 भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि ऊपर 22 का मान p है, 7 का मान q है। यदि मैं बात करता हूं अपरिमेय संख्याओं की, तो अपरिमेय संख्याओं के जो उदाहरण हैं वो एग्जाम्पल इस प्रकार हैं जैसे कि पाए। आप बड़े कंफ्यूज होंगे आप, क्योंकि सर आपने 22/7 तो इधर लिखा है, तो ये परिमेय, लेकिन आपने पाई इधर लिख दिया परिमेय, तो जबकि पाई का मान ही 22/7 रखते हैं हम। तो मैं आपको बता दूं बेटा, पाई का मान 3.1415 का बाद भी लगातार चलता रहता है, तो क्या इसका कोई अंत होगा क्या? नहीं। लेकिन यदि हम 22/7 रखते हैं तो 22/7 का मान भी बेटा तकरीबन इतना ही आता है, इसीलिए हम पाई का मान 22/7 रखते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल हो गया। अब बात करता हूं मैं परिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्याओं में भी वो रूट्स आते हैं जिनका मान फिक्स नहीं होता, जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जाता, जिनका पॉइंटों में स्क्वायर रूट आएगा। यदि हम रूट 2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या 1.7 के बाद चलता ही रहेगा ना? तो ये भी स्क्वायर रूट नहीं, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो इसी तरह से रूट 7, रूट 11 और रूट 13, ये सभी संख्या कैसी हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब परिमेय संख्याओं को भी हम बांट सकते हैं। मैं ये रफ कर देता हूं भाई। परिमेय संख्याओं को हम भी 2 प्रकार बांट सकते हैं। एक भिन्न के रूप में, भिन्न वाली संख्याएं जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन के रूप, और एक पूर्णांक के रूप में जिनको बोलते हैं हम इंटीजर नंबर। आओ अब भिन्न, जैसे कि आपको पता है, हम भिन्न को इस तरह भी लिख सकते हैं p बटा q, जैसे कि 1/2, 3/4, 4/9, 9/10, 9/10, इस प्रकार लिख सकते हैं ना। तो ये सब क्या है, कैसी है? भिन्न। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो नेगेटिव में भी होती हैं और पॉजिटिव में भी होती हैं। जैसे कि हमने लिखा -1, -2, -3, -4, -5, उसके बाद
5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि वो संख्याएं जो माइनस नेगेटिव से लेकर माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब हम इंटीजर नंबर्स को भी 2 टाइप में बांटते हैं, इनको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला वोल नंबर और दूसरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं, संख्या, और वोल नंबर को बोलते हैं हम, वोल नंबर पूर्ण संख्याएं। देखो, पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होकर, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होकर के 1, 2, 3, 4 डॉट अनंत तक जाती हैं, उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और प्राकृत संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होकर के 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होकर के अनंत की तरफ जाती हैं, उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब बेटा जो क्वेश्चन उठता है वो यहीं से उठ जाता है। देखो, मैंने आपको संख्या पद्धति में एक एक स्टेप खोल करके बताया है। अब इसी में हम आगे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं आदि हम पढ़ेंगे। ऑड इवन, प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे देते हैं विराम। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।